हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे मेरे पास मल्टीपल ऑफर थी, एक यूके की और एक कनाडा की। तो आउट ऑफ 2 ऑफर मैंने यूके क्यों चूज किया, लाइक व्हाई डिडंट आई एक्सेप्ट द कनाडा। सो करंटली आई एम इन यूके, तो डेफिनेटली मैंने कनाडा की ऑफर रिजेक्ट कर दी थी, बट उसके मल्टीपल रीजंस है। तो लेट मी डिस्कस वन बाय वन रीजन। लेट मी गिव यू सम कंटेक्स्ट कि क्या हुआ था उस टाइम। तो बेसिकली मेरे जो इंटरव्यू राउंड्स थे ऑलमोस्ट दोनों कंपनी के सेम वीक में हो रहे थे, लाइक पहला राउंड चल रहे थे। बट जब जॉब ऑफर आया तो मेरे को लाइक वंस अ डे एक दिन ऐसे यूके की ऑफर आई। दोनों के इंटरव्यू सेम चल रहे थे, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सेम वीक पहले में चल रहे थे। बट जब ऑफर आया तो पहले यूके का आया एंड देन उसके 2 दिन बाद मेरे पास कनाडा की ऑफर आई। अब ये ऐसी सिचुएशन तो थी नहीं कि मुझे कंपनी ए या कंपनी बी में सिलेक्ट करना है। इट्स लाइक अ सिचुएशन टू चूज बिटवीन अ 2 कंट्री, यूके एंड अ कनाडा। तो बहुत ही ऐसे ट्रिकी सिचुएशन थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी मेरे लिए। मैं कंफ्यूज भी थी कि शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई गो फॉर दैट। लेकिन लाइक आई एम इन दैट सिचुएशन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई टूक अ वीक टू डिसाइड कि मुझे यूके के ऑफर एक्सेप्ट करनी है या कनाडा की। अब जैसे मेरे पास ऑफर है, व्हाट आई ट्राई टू रीच आउट दी मल्टीपल पीपल्स थ्रू माय नेटवर्क कॉन्टेक्ट्स, या फिर मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, या आई ट्राइड टू रीच आउट द पीपल ऑन अ लिंक्डइन ऑल्सो। एंड देन आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च आई कैन फॉर बोथ द कंट्रीज एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एज मेनी एज आई कैन। फिर आई टुक द पेपर एंड द पेन एंड स्टार्ट टू लिस्ट डाउन माई प्रायोरिटीज। तो पहली जो पॉइंट मैंने रखा था वो था वेदर। अब मैं वेदर देखूँ तो मुझे ऐसे भी बहुत ठंडी लगती है, तो डेफिनेटली मैं अगर वेदर देखूँ तो एज यू नो दैट कनाडा लाइज इन एक्सट्रीम कॉर्नर, तो डेफिनेटली वहाँ पे ठंड ज़्यादा है कंपेयर टू यूके। मैंने थोड़ा बहुत लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि डेफिनेटली वहाँ पे बहुत माइनस में टेम्परेचर जाता है एंड -15-18 तक भी जाता है ऐसे। एंड वहाँ पे स्नोफॉल भी लाइक 2-3 मंथ्स तक रहता है वहाँ पे। तो डेफिनेटली कनाडा में ठंड ज़्यादा रहती है एंड यूके में मेरे को जब पता चला तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर नेगेटिव में जाता नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर गया तो भी -5 -6, उसके बिलो बहुत रेयर मिट भी गया होगा, बट नहीं जाता यहाँ पे। प्लस यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ तो पूरे सीजन में आइदर 2 या 3 बार होता है, वो भी बहुत ऐसे कम। तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इतनी ठंड गिरती नहीं है। तो अगर मैं वेदर देखूँ तो मेरे लिए यूके प्लस पॉइंट था, कनाडा नहीं। तो यहाँ पे यूके को 1 पॉइंट मेरे तरफ, मतलब मैंने उस टाइम कंसिडर किया था तो यूके को पॉइंट मिलता है, यहाँ पे कनाडा को नहीं। सेकेंड पॉइंट होता है वो डिस्टेंट। अभी उस टाइम मेरी प्रायोरिटी थी कि जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैक इन इंडिया फॉर माई फैमिलीज, टुवर्ड्स माई पेरेंट्स फैमिलीज, तो मेरे को ऐसे था कि थोड़ा इंडिया से जो डिस्टेंस नज़दीक हो ट्रैवल करने के लिए, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल था। तो जैसे मैंने देखा तो यूके, इंडिया से यूके इट्स हार्डली लाइक 8-9 आवर्स की जर्नी, ओवर द नाइट जर्नी, एंड यू लैंड इन यूके। तो ये नियर बाय था। एंड कनाडा डेफिनेटली इट्स 18+ आवर्स जर्नी, प्लस अगर इफ यू गो थ्रू अ ले ओवर देन इट विल बी मोर देन, डेफिनेटली मोर देन दैट। तो दैट इज नॉट प्रेफरेबल फ्रॉम मी उस टाइम। एंड इफ आई चूज ऑन द बेसिस ऑफ अ डिसीजन, अगेन यूके विन ओवर द कनाडा। तो डिस्टेंस अगर देखूँ तो यूके के लिए मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस था, कनाडा के लिए नहीं। थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि रिगार्डिंग पीआर। तो पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंस, जो आपको हर कंट्री देती है आफ्टर यू लीव ऑन सम, उनके जो भी क्राइटेरिया होंगे उतने साल अगर आप उनके कंट्री में रहोगे तो पीआर के लिए यू विल बी एलिजिबल। तो अगर ये मैं अपना रिसर्च के हिसाब से देखूँ तो फिर मुझे पता चला कि यूके में आपको 5 साल लगेगा पीआर के लिए, अगर आप किसी स्किल्ड वर्कर वीजा पे जॉब कर रहे हो तो पीआर का यहाँ पे टाइमलाइन था 5 इयर्स। एंड कनाडा में मैंने इंफॉर्मेशन निकाला था तो मुझे पता चला था कि वहाँ पे टाइमलाइन इज 2 इयर्स। बट उस टाइम जो मैंने डिसीजन लिया था अब्रॉड अपॉर्चुनिटी के लिए, वो मेरे को एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना था। आई डिडंट थॉट उस टाइम कि मुझे सेटल होना है कि नहीं होना है, मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। इवन टुडे ऑल्सो वी आर नॉट इन दैट पोजिशन कि मैं उस डिसीजन को अभी तक लिया है। बट एज ऑफ नाउ, उस टाइम मेरा ऐसे था
कि मुझे एक बाहर कंट्री में जाके ग्लोबल लेवल पे जाके अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने, अपने स्किल्स को एक्सपांड करना है। तो मेरी उस प्रायोरिटी थी उस टाइम, तो मैंने पीआर को इतना वेटेज नहीं दिया था। तो जैसे मेरा पीआर क्राइटेरिया में था ही नहीं, तो ऐसे देखने जाए तो पीआर का देखो तो कनाडा विन ओवर है यूके, बट लाइक इट्स नॉट इन माई लिस्ट, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी, इट्स नॉट अ प्रेफरेंस फॉर मी। तो मैंने पीआर के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। तो ये पॉइंट अगर मैं निकाल दूँ तो स्टिल यूके मेरे लिए बेटर था। फिर जो पॉइंट आता है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो था कंपनी। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यूके से कैपजेमिनी, एज यू नो दैट आई वर्क इन कैपजेमिनी, तो मेरे पास कैपजेमिनी की ऑफर थी। मेरे को कैपजेमिनी ने स्पॉन्सर किया था वीज़ा, तो मेरे पास कैपजेमिनी की ऑफर थी। कैपजेमिनी कैमेंसी सर्विस बेस्ड बड़ी कंपनी है। तो उस टाइम मेरा प्रेफरेंस के हिसाब से लाइक कैपजेमिनी का एक ऑफर था, और यहाँ पे जो ऑफर था वो मेरे लिए स्टार्टअप कंपनी का ऑफर था। वहाँ पे जिसमें टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ वो भी लाइक 2-3 लोग ही थे उस टीम में, एंड आई विल बी द 4th पर्सन टू ज्वाइन। एंड प्लस वो बहुत ही न्यू फॉर्म कंपनी थी, उसको 2 या 3 साल ही फॉर्मेशन करके हुआ था। तो अगर मैं जॉब सिक्योरिटी वाइज सोचूं उस टाइम, तो मुझे ऐसे लगा था कि इट्स ऑलवेज सेफ टू ज्वाइन लाइक फर्म लाइक अ कैपजेमिनी रेदर देन अ स्टार्टअप। तो मैंने उस टाइम डेफिनेटली स्टार्टअप को ऑप्शंस नहीं कंसिडर किया था, और मैंने यहाँ पे कैपजेमिनी को सिलेक्ट किया था। तो अगर मैं मेरे हिसाब से थोड़ा जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचूं तो मुझे यूके कैपजेमिनी ज़्यादा प्रेफरेबल लगी एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। तो इस पॉइंट पे भी मेरे लिए यूके प्रेफरेबल था। अब जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था सैलरी। अगर मैं सैलरी देखूँ तो कनाडा के हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा सैलरी था एज कम्पेयर टू यूके। यूके में इतना ये भी नहीं था उस टाइम पे, मेरे लेवल के हिसाब से मोर देन एवरेज ही था। बट फिर मैंने यहाँ वहाँ से इंक्वायरी किया, रिसर्च किया, तो जब देखा मैंने तो डेफिनेटली मेरे पास कनाडा की टोरंटो से अपॉर्चुनिटी थी, तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो मैंने देखा तो मेरी लिविंग एक्सपेंसेस कनाडा में ज़्यादा थी, और फिर मैं यहाँ पे लंदन में रहती हूँ, तो लंदन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी। तो मैंने यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस निकाले तो यहाँ पे भी ज़्यादा थे। तो बट मैं अगर सेविंग वाइज देखूँ तो मेरी कनाडा की सेविंग्स एंड लंदन की सेविंग्स ऑलमोस्ट सेम थी। लाइक थोड़ा कनाडा में ज़्यादा होता, बट वो मैंने उस टाइम उतना प्रेफरेंस दिया नहीं कि लेट्स गो विद द सिक्योर ऑप्शन। तो सिक्योर ऑप्शन मेरे लिए कैपजेमिनी था रेदर देन द सैलरी। तो सैलरी वाइज भी देखो, अर्निंग वाइज भी देखो, तो मुझे इतना डिफरेंस लगा नहीं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है तो लेट्स गो हियर एंड मेक मनी, से ऐसे कुछ था नहीं। बट डेफिनेटली यहाँ पे सेम सैलरी थी, इतना फर्क नहीं था, तो मेरा वेटेज यहाँ पे अभी भी यूके तक ही था। तो कंसिडरिंग ऑल दोज 5 पॉइंट्स, मेरे प्रेफरेंस और मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से आई चूज यूके ओवर ए कनाडा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में कभी है तो कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सोर्सेज, डू योर रिसर्च, एंड देन आप आपके प्रेफरेंस, आपके प्रायोरिटी सेट करो, एंड देन टेक द डिसीजन। So thank you for this video. Thank you for watching. If you have any questions or feedback, do let me know in a comment. Thank you.